माता दी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और आज है नवरात्र का 8वां दिन, यानी कि आज है अष्टमी। और आज हम लोग का व्रत भी है, तो सुबह जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पर अभी बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, और हम अपने काम में लग चुके हैं। यानी कि घर की जो साफ़ सफाई होती है सुबह वाली, वो शुरू हो चुकी है मेरी। तो कमरे में जो पानी के बर्तन रात में रखते हैं वो सब अभी हम उठा के किचन में रखाए हैं। और अपने रूम में, बच्चों के रूम में झाड़ू लगा ली है, किचन में लगा ली है, इसके बाद यहाँ डाइनिंग रूम में लगा ली है। और अब सारा कूड़ा बाहर कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर चलते हैं ड्राइंग रूम में, चादर वगैरह और जो सोफ़े के कवर हैं सब सही कर देते हैं, झाड़ के अच्छे से सेट कर देते हैं। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये तो मुझे 3-4 बार इस कमरे में सब सही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। तो जितनी बार भी आते हैं गड़बड़ होता है, फिर सही करते हैं। और सुबह अभी मैंने सही कर दिया, अभी बच्चे बैठेंगे फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पर हो ही जाएगा। और इधर भजन भी चल रहे हैं नवरात्रि के, सुबह सुबह लगा देते हैं, अच्छा लगता है। और अभी सुबह देखिए कितनी बढ़िया सी धूप निकल आई है, अभी 7 भी नहीं बजा है। और आज मौसम बिल्कुल खुल गया था, मौसम बहुत अच्छा था आज का। और आशी भी उठ गई हैं, वो नहा चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, वो भी चले गए हैं नहाने के लिए। और आशी को 7 बजे कन्या के लिए कहा गया था, तो आशी तैयार भी हो गई हैं। उनको मैंने बीच में काम छोड़ के तैयार कर दिया था, क्योंकि 7 बजे का बुलावा आया था कन्या के लिए। पर अभी तक कोई आया नहीं है, तो वो इधर उधर बस टहल रही थी तैयार होके, और हम अपना काम कर रहे थे। तो वही पूछ रही थी मम्मी कब आएंगे, तो हमने कहा अभी वेट करो, जब आएंगे तब जाना। और इस समय 7 बज गया था, तो वही ये टाइम देख रही थी घड़ी में कि 7 बज गया है और अभी तक कोई आया नहीं। फिर चलिए यहाँ पर पोछा मेरा लग गया था, किचन में भी, अंदर दोनों रूम में, और बाहर आ गए हैं। और 7 बजे की जो धूप होती है बिल्कुल ठंडी ठंडी धूप होती है। तो इधर मैंने स्टूल जो रखे हैं, तो दोनों स्टूल के बीच में मैंने प्लांट रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह की जो धूप होती है वो आती है, तो इन प्लांट को लगेगी थोड़ी, क्योंकि ये एग्लोनिमा है और कुबेराक्ष है, और इनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, बस सुबह की धूप चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस जगह पर इनको प्लेस किया था, क्योंकि सुबह की धूप सीधे यहाँ पर आती है और इनको मिल भी जाएगी। और बाकी प्लांट यहाँ बाहर की ओर रखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर सीढ़ियों पर भी पोछा लगा लिया है, और अब बाहर भी पोछा लगा लेते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने पाइप लगा दिया है, तो ये कह रहे थे कि बाहर धो देते हैं, अंदर धो दे देते हैं। तो आधा पोछा मैंने लगाया था, फिर छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने पाइप लगा दिया है। तो अब यहाँ पर सब साफ़ करेंगे, और वाइप कर दिया है पानी सारा। इसके बाद पोछा लगा देंगे, तो थोड़ा बहुत जो पानी पड़ा होगा वो भी सूख जाएगा। और फिर इसके बाद सीधे हम चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 7:30 बज रहा है। और अष्टमी है, तो सुबह की जो पूजा पाठ है वो भी करनी है, और इनको भी शॉप पर जाना है, तो सारे काम समय पर होने चाहिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर में, तो हेयर वॉश भी किया है मैंने, आज अष्टमी है, व्रत है। तो हस्बैंड जी बाहर जा रहे हैं तुलसी जी में दिया रखने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर प्रसाद वगैरह हम रख देते हैं, दिया बाती जला दी है मैंने सब, और फूल वूल चढ़ा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आरती कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग की आरती यहाँ पर हो चुकी है। माता रानी को आरती दिखा के फिर हम लोग भी आरती ले लेंगे, पूरे घर में आरती दिखा देंगे, और फिर माता रानी का आशीर्वाद लेके चलते हैं। हम किचन में हैं अपने आगे के काम करने के लिए, तो जल्दी से नाश्ता बना देते हैं। और आज नाश्ते में सब फलाहारी बनेगा, यानी कि आलू जो मैंने उबाल दिए थे, पूजा करने से पहले ही चढ़ा दिया था, तो आलू उबल गए हैं, बस उनको मुझे छीलना है, तो कुकर में साइड में कर देते हैं। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ चढ़ा देते हैं चाय। और इधर हम मूंगफली भून रहे हैं, तो मूंगफली एक तरफ हो रही है तैयार मेरी, और चाय भी चढ़ा दी है। और इधर आलू मैंने केवल अभी हस्बैंड जी के लिए निकाल दिए हैं, कि इनको जल्दी है तो इनको नाश्ता बना के दे देते हैं। और आशी तो अपना कन्या खाने गई हैं, और ओम अभी सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं। तो यहाँ पर मूँगफली हो गई थी, चाय भी हो गई थी, तो इनको पहले हम मूँगफली और चाय दे आते हैं। इसके बाद आलू भून देंगे, तो आलू भी दे देंगे, और ये अपना खा के चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आलू भी मैंने डाल दिया है, और चाय निकाल ली है, मूँगफली निकाल ली है, तो इनको जल्दी से दे के आते हैं। फिर ये आलू भी भून के दे देते हैं। और सुबह इतना काम हो जाता है, इतना जल्दी जल्दी करो, तब भी जैसे लगता है कि टाइम बिल्कुल भागा ही जा रहा है। और बस हम सोच रहे थे कि सारा काम समय पे हो जाए, पूजा भी हो जाए और फलाहार भी बन जाए, इनको खिला के भेजे। ये तो मना कर रहे थे कि बस मूँगफली चाय दे दो, तो हमने कहा नहीं, आलू खा लो। तो यहाँ पर ये अपना खा के चले गए थे। इसके बाद फिर जो बाकी के आलू थे वो भी मैंने निकाल के छील लिए थे, भून लिए थे, और यहाँ पर अपनी और ओम की चाय बना ली है। और आलू इधर बन गए हैं, तो इनको
निकाल के रख देते हैं अलग बर्तन में। और इधर मैंने दही भी जमा दिया है रात के लिए, यानी कि रात में हवन होगा तो पंचामृत बनाना है, तो उसके लिए मैंने दही जमा दिया है। और ये मैंने ओम का नाश्ता निकाल के रख दिया है, अपना निकाल लिया है। और यहाँ पर ओम नहा चुके हैं, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे सीधे शाम को। इसके बाद तो ये शाम का समय है और शाम को झाड़ू पोछा करके नहा के तैयार होके हम आ गए थे। तो यहाँ पर आलता लगा लेते हैं, क्योंकि शाम की जो पूजा है, अष्टमी है आज, और हवन भी होगा, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह मैंने आलता लगाया नहीं था, तो अब आलता लगा लेते हैं। और आलता लगाने के बाद पैर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर आलता मेरा लग चुका है और शाम की दिया बाती कर लेते हैं। और जब हस्बैंड जी आएंगे तभी हवन होगा, तब तक जो बाकी के काम हैं वो निपटा देते हैं, ताकि उनके आने तक बाकी के सारे काम ख़त्म हो जाए, पूजा का ही काम रहे बस। तो हवन की सामग्री मैंने निकाल के रख दी थी थाली में, और उसमें जो सामान सब डाला जाता है, जैसे कि जौ हो गए, बताशे हो गए, चावल हो गए, वो सब मैंने उसमें डाल दिया था। और पंचामृत भी बना के रख दिया था प्रसाद के लिए। और यहाँ पर साबूदाने की खीर बन रही है रात के फलाहार के लिए। और आलू उबाल दिए थे, तो आलू भी बनेगा अभी। और साबूदाने की खीर बनके तैयार हो गई थी, तो उसको गैस उतार के मैंने साइड में कर दिया था। और इधर आलू भी छील लेते हैं, आ जाएंगे तो साथ में बैठ के पूजा की जाएगी। तो इधर आलू भी बनके तैयार हो गए हैं, धनिया वगैरह सब डाल दी है, नमक, सेंधा नमक जो पड़ता है, और जीरा और जीरे का पाउडर, हरी मिर्च। तो यहाँ पर ये बनके तैयार है, इसको एक अलग बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए थे और नहा के आ गए थे। तो यहाँ पर बस अब हवन होने जा रहा है। ओम कैशी माता नमो नमः स्वाहा। ओम भोग रूपा माता नमो नमः स्वाहा। जय माता रानी, जय माता रानी, जय ओम की। बोलो साचे दरबार की जय। तो हवन हो गया था, बहुत ही अच्छे से आरती हो गई थी। फिर माता रानी को आरती दिखा के सबको आरती दी, और पूरे घर में आरती दिखाएंगे। और यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। हवन होने से घर में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, और हवन की जो खुशबू होती है पूरे घर में फैल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर आरती हो गई थी, आरती भी हम लोग ने ले ली है, पूरे घर में आरती भी दिखा देते हैं और सबको टीका कर देते हैं। और इनसे कह दिया था कि नारियल छील दो, क्योंकि सुबह कन्या को नारियल दिया जाएगा प्रसाद में। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग ने प्रसाद ले लिया है, जो पंचामृत बनाया था, तो सबको दे दिया है और हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। और चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।